हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक लव के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं और एक तरह से सेपरेशन होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी जब सेपरेशन होता है तब ये लगता है कि वो रोमांटिक लव या वो टाइम पीरियड या वो ब्यूटीफुल रोमांस वो कहाँ गया। एक्चुअली वो थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाता है, लेकिन वो गायब पूरी तरह से नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग यही रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ये थोड़े टाइम का रहता है, लेकिन आपके मन में वो सब चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो अंदर के ट्रिगर्स होते हैं वो सरफेस पर आते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए रोमांस जो है गायब होता नजर आता है। ट्विन फ्लेम्स जो रोमांटिक लव है वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं जैसा कभी उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया हुआ। और ये कोई दो रास्ते है ही नहीं, दो राय है ही नहीं कि ट्विन फ्लेम लव एक बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन रहता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहता है जो कि आप अपने पार्टनर से या जो अगर आप मैरिड हैं किसी सोलमेट से भी तो भी नहीं महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है कि ऐसा कारण क्या है इसका कि आप अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को टच करते हैं जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो आपका जो कुंडलिनी में सैक्रल चक्र है वो क्रिएटिव हो जाता है, वो सेक्सुअल एनर्जी फिर उसमें चेंज होने लगती है। तो जब ये चेंज होती है तो ये आपका फिर साथ ही साथ हार्ट चक्र भी चेंज होने लगता है। हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र पर बहुत ही ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव की छाप पड़ती है और आपको ये लगता है कि बस इसके अलावा और कोई नहीं। वहां से आपकी जब क्रेविंग और चेजिंग शुरू होती है वो चेजिंग फिर खराब होती है। डिवाइन आपसे कहते हैं कि ये ठीक है, हमने आपको जो एक कनेक्शन जो पास्ट लाइफ से आप चाह रहे थे, क्रेव कर रहे थे, वो आपको दिया है, लेकिन इसे क्रेव नहीं करना है। दे दिया है, बीच में सेपरेशन आता है। सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है उसको आपने सरफेस पर लाना होता है और अपने सोल पर्पस पर काम करना होता है। ट्विन फ्लेम्स दोनों ही एक तरह से अवेकन सोल होते हैं, लेकिन इस 3D वर्ल्ड की आंखों से अवेकन नहीं दिखाई देते हैं या नहीं समझ पाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की ही अपनी सोल चॉइस होती है कि मैंने अब ट्विन फ्लेम को एक बार फिर से सेपरेशन के बाद अपनाना है कि नहीं। और ऐसा ही सेम डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी होता है कि उन्होंने अपनी सेम सोल यानी कि जो आप हैं उनको वापस से उसी रोमांटिक लव में लेकर आना है कि नहीं। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ट्रिगर किया गया है आपको और किस तह तक किया गया है, और इसी वजह से ये सारी बातें होती हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजिकली या फिर टैरो रीडिंग से आपने कुछ जानना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फी स्ट्रक्चर पता करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में अदरवाइज लव कनेक्शन और ये जो अनकंडीशनल लव है और ये जो रोमांस है या लव मेकिंग है, इसके जैसा और कहीं है नहीं, ये बात तो है। लेकिन हाँ, इसके लिए तरसते रहना ये कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन जब आता है ये तो आता ही है। ऐसा नहीं होता कि कई लोग ये पूछते हैं कि क्या सेपरेशन स्किप हो सकता है अगर हम दोनों ही बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है तो देखिए, दोनों साथ रह रहे हैं, हार्मनी में रह रहे हैं और समझ पा रहे हैं अपनी एक दूसरे की गलतियों को भी, और एक बियॉन्ड एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। 3D लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, 5D को भी समझ चुके हैं। एक दूसरे की गलतियों को समझ रहे हैं, एज इट इज ले रहे हैं, बजाय कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। वो आपको ये नहीं रोकते टोकते हो कि अब तुम्हें इतना समझ जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये समझ नहीं है, तुम्हें ये समझना चाहिए। ऐसे ही सेम आप उन पर कुछ आशाएं थोपें, ऐसा नहीं है। जब ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है तो वहां पर ही दोनों का एक 5D में कनेक्शन हो पाता है। तभी मैं कहती हूँ, आप अगर चेसिंग करते हैं ना तो हमारा ईगो माइंड ये कहता है कि हम तो बहुत चेज कर लिए डिवाइन मस्कुलाइन के पास, अब हम नहीं आएंगे, हम वापस अपनी जगह पर चले गए, अब वो हमारे पास आएंगे। वही मैं कहती हूँ, ये इस तरह से नहीं है कि आपने एक छोर से दूसरे छोर जाना है फिर इन्होंने दूसरे छोर से आपकी तरफ आना है, ऐसा नहीं है। दोनों ने आगे बढ़ना होता है, दोनों की लर्निंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से अवेकन्ड है और स्पिरिचुअल है और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है बिल्कुल ही बुद्धू है, ऐसा नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल ही बुद्धू नहीं होते हैं, वो हमारा ईगो माइंड कहता है कि वो उन्हें कुछ समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। सम टाइम हमें नहीं आ रहा होता और हम इल्यूजन में इस तरह से कहते हैं। जिन लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, इट मीन्स उनका जो विस्डम है और जो उनका अवेकनिंग लेवल है वो आगे बढ़ चुका है और वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, पहले हम कैसा सोचा करते थे सेपरेशन टाइम पीरियड में। सेपरेशन ओवर होने को है, खत्म होने को है, रीयूनियन होने को है, तो आप मेरी ये बात को समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और मेरी वीडियो पर, तो पहली बात तो यह है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात यह है, फर्स्ट टाइम आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, एंट्री हुआ है, यूनियन हुआ है और जस्ट अभी सेपरेशन हुआ है, तो वहां आपका ईगो माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि अगर पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो पर्सनली आप
पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस देख के तो, क्योंकि वीडियोस कॉमन और जनरल वेब से बनाई जाती है। मुझे नहीं पता कि आप देख रहे हैं इस समय में, आपकी क्या एज है और आपकी क्या सिचुएशन है, और सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। तो अगर आप हैं तो फिर उसी तरह से गाइडेंस दी जाती है, या सिचुएशन जैसी बन रही है उस तरह से गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस रोमांटिक लव में बहते रहें, अनकंडीशनल लव में चेंज करें अपने आप को, अपने पर्सपेक्टिव को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।